मेरी फिजिक्स की क्लास में दो जुड़वा भाई थे और दोनों एक जैसी ड्रेस पहन के आया करते। अच्छे स्टूडेंट थे। शायद मैं भी उनका फेवरेट टीचर था, इसलिए ज्यादा ही गुण मिल गए थे। मैं कहता था, अरे भाई कम से कम ड्रेस ही अलग अलग पहन लिया करो ताकि हमें पता लग जाए। कहते हैं सर बहुत मजा आता है जब सेम ड्रेस हो तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि राम कौन सा है और श्याम कौन सा है। करते करते बीएससी करके उसके बाद एमएससी फिजिक्स में भी एडमिशन हमारे ही कॉलेज में ले लिया। 5 साल में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि वो मेरे साथ खूब गुण मिल गए। चले गए, नौकरी वोकरी मुझे नहीं मालूम था, पर जब फेयरवेल पे आए तो मैंने कहा भाई मजा आ जाए अगर तुम शादी भी 2 जुड़वा बहनों से कराओ तो। 4 साल बाद वो शादी का कार्ड देने दोनों इकट्ठे आए और हंसने लगे। कह रहे सर आपके मन की चाहिए होगी। क्या मतलब? कि हमारी शादी 2 जुड़वा बहनों से ही होने जा रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। शादी में गया, बड़ा आलीशान घर, शायद उनके फादर उस टाइम के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़ी सारी कोठी। मम्मी से मिला, पापा से मिला तो कहने लगे, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपने ढूंढा कैसे ये इस तरह से एक जुड़वा बहनों को? तो उनकी मम्मी बड़ी सुलझी हुई थी, कहने लगी सर पता क्या है, हम जुड़वा बेटों का या जुड़वा बच्चों का क्या समस्याएं आती है वो एक वही परिवार समझ सकता है जिसके यहाँ जुड़वा हो। इसीलिए हमने सोचा कि जुड़वा बहनों से शादी की जाए, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जुड़वा बच्चे एक जैसा सोचते भी हैं, उनका एक जैसा व्यवहार भी होता, सारी चीजें तकरीबन सेम होती हैं। खुशी खुशी शादी होगी, बड़ा मजा आया, खूब हंसी मजाक हुआ और बात आई गई हो गई। 1.5 साल बाद उनकी मम्मी का फोन आया कि सर आप जितना जल्दी हो सके एक बार हमारे घर विजिट करें। थोड़ा देर तो हुई, पर मैं उनके घर पहुंचा तो मैं रास्ता भूल गया। मैंने देखा वो तो बड़ी सारी कोठी थी, कहीं गलत तो नहीं आ गया। मैंने फोन किया तो उनकी मम्मी बाहर आई, कहने लगी नहीं नहीं आप बिल्कुल सही आए। घुसते ही क्या देखता हूं कि पूरी की पूरी बंगले को 2 हिस्सों में बांट रखा है, बड़े अजीब ढंग से। सब बात क्या हुई तो कहने लगे गलती तो हमारे से ही हुई है, फिर भी बताओ क्या गलती, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि दोनों बेटे लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए। ये कैसे हो सकता है? वो तो बड़े अच्छे थे, राम उससे अच्छा, श्याम उससे भी अच्छा। अरे नहीं नहीं सर गलती तो हमारी है। हमारे ये इंडस्ट्री को कहने लगे कि बुढ़ापा आ गया है, क्यों ना मैं बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांट दूं। और जैसे ही प्रॉपर्टी बांटने लगे दोनों को एक ही चीज पसंद आए, हर चीज पे झगड़ा, और करते करते दोनों बहनों को भी यही हाल, और हमारे घर का सत्यानाश हो गया। मैं चाहती हूं आप इनकी दिमाग को कुछ ठीक करो, आपकी ये बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बार आपका हमारे घर में जिक्र भी आता है। मैंने पूरी कोशिश की दोनों को समझाने की, हाँ भरते रहे, मेरा पूरा सम्मान किया, हम कोशिश करेंगे। पर मुझे याद आया, अरे आज तो डिनर पर जाना था, कोहली साहब ने समय ले रखा था। मैं वहां से माफी मांग और जल्दी सी गाड़ी उठा के और कोहली साहब के घर पहुंचा तो देखा वो दोनों इंतजार करने लग रहे थे, पति पत्नी। मैंने कहा भाई वेरी सॉरी, मैं एक ऐसी जगह चला गया था, हमारे स्टूडेंट्स का कुछ इशू था। कहने कोई बात नहीं, बैठो आप फटाफट। हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने तो सोचा था यहीं डिनर कराएंगे घर पे ही, पर वो कहने के नहीं नहीं डिनर हम 30 किलोमीटर दूर जाकर। अच्छा फार्म हाउस? अरे काहे का फार्म हाउस, तो कहाँ लेके चल रहे हो? तो कहने लगे हम गांव में चलेंगे। गांव में? आपका तो कोई भाई नहीं है। तो कहने लगे नहीं नहीं मेरे भाई ही समझो, मैं एक ऐसे इंसान के पास आपको लेकर चल रहा हूं जो मेरा भाई की ही तरह से है। मेरे पिताजी, आप तो जानते हो 10 साल का जब मैं था तब उनका देहांत हो गया था। आपको मैंने बता नहीं रखा, जब मैं सिर्फ 15 दिन का था मेरी मां चल बसी थी और मेरे पिताजी के सामने मुझे पालने का चैलेंज था। और त्रासदी देखिए, मां का दूध तो मेरे लिए रहा ही नहीं, मुझे गाय के भैंस के दूध से भी एलर्जी थी और उन दिनों ये सूखे वाला दूध मिलता नहीं था।
और मैं भूख से दिन भर चिल्लाता रहता। हमारे घर के नौकर से मेरी ये हालत देखी नहीं गई और मेरे पिताजी से कहने लगे, बाबूजी एक बार मेरी धर्मपत्नी आपको अपने घर बुलाना चाहती हैं। मैं चला गया। उनके यहां भी बेटी पैदा हुई थी, मेरे से तकरीबन 1 महीना बड़ी थी। तो हमारे जो नौकर थे उनकी वाइफ मेरे सामने रोने लगी कि साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, आपका बेटा भूख से तड़पता रहता है, ये मुझे रोज बताते हैं। अगर आप बुरा ना माने और मुझे इस लायक समझें तो मैं अपना दूध इस बच्चे को पिलाना चाहती हूं। और बाबूजी को तो और क्या चाहिए था, उन्होंने तुरंत हां भर ली और मैं 3-3.5 साल तक अम्मा का दूध पीता रहा। औरों के लिए वो नौकर की बीवी है, मेरे लिए वो मां से कम नहीं। और उनका बेटा, उनकी बेटी मेरे लिए भाई बहन के बराबर है। उन्होंने हमें बुला नहीं रखा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से साल में 1 बार उनके घर जरूर जाता हूं। मिठाई और मुलाकात, मुझे उसमें अपनी मां दिखाई देती है। दुनिया भले ही कुछ कहे। हम उनके घर गए। वहां पर डिनर करते वक्त मैं बैठा बैठा सोच रहा था, कहां तो वो 2 सगे भाई हैं, उसके बावजूद भी अलग थलग हो गए, सब कुछ बट गया। और कहां ये 2 सगे भाई भी नहीं है, सिर्फ ये एक मां का दूध पिया है। भले ही वो नौकर की धर्मपत्नी थी, पर दूध की लाज रखने के लिए भाई जैसा रिश्ता वो किसी पराये के साथ निभा रहे हैं। रिश्तों को बांध कर रखना आज के दिन बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ये किस्सा मैंने सुधा मूर्ति जी की किताब से पढ़ा था, मेरा नहीं है, ये सुधा मूर्ति जी ने स्वयं लिखा है। और उन के बारे में ये सारी बात मैंने मेरे को केंद्रित करते हुए आपको सुनाई है, ताकि इसमें रोचकता बनी रहे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, हो सके तो अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। बहुत जरूरी है ऐसा करना समाज की प्रगति के लिए। थैंक यू।